एनोड पर यानी ऑक्सीडेशन, अपने पास क्या क्या है एनायंस में से, OH माइनस है और सल्फेट एनायन है, और इन दोनों के पास एक ही ऑप्शन है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने छोड़ दें और ऑक्सीडाइज हो जाएं। ऑक्सीडाइज कहाँ होंगे? एनोड पे होंगे। ऐसे सोचना है अपन को, ऑक्सीडाइज कहाँ पे होंगे? एनोड पे। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन जाना चाहेगा। OH माइनस कहाँ से आ रहा है? वाटर से, तो इसकी जगह वाटर रिप्लेस कर देंगे जैसे कि इन लोगों ने किया है। OH माइनस के पास क्या चीज़ें हैं? एक O और एक H, यानी ऑक्सीजन निकलेगी और H प्लस निकलेगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी एक तो। दूसरी सल्फेट एनायन है, ये इसके पास भी यही ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दे अपना, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा नहीं, SO4 माइनस तो बनाएगा नहीं, जो कि कभी सुना ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो SO4 2 माइनस, इस पे चार्ज कितना है? +6 सल्फर पे। इधर परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की जो सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, और इधर सल्फेट की +6 है। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और बन कर क्या रहा है? ये सल्फेट, दो सल्फेट मिलके SO4 2 माइनस, दो मिलके क्या बना रहे हैं? S2 और O8, और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। फॉर डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन 2.38, यानी ऊपर वाली रिएक्शन इज प्रेफर्ड। मतलब अगर ये कम है, पहले तो अपन E0 देखते हैं, ठीक है। अब E0 दे रखा है रिडक्शन का, तो क्या जिस हम जो रिएक्शन देख रहे हैं वो भी रिडक्शन वाली रिएक्शन है? नहीं, ये तो ऑक्सीडेशन वाली है, यानी इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी -1.96। और दूसरा क्या है? दूसरा है -1.23, तो ये फेवरेबल हो जाएगी, ये फेवरेबल हो जाएगी ऊपर वाली, क्योंकि इसका ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, ये फेवरेबल हो जाएगी। तो अगर इसकी क्वांटिटी कम है तो पहले वाली रिएक्शन इज प्रेफर्ड। इसमें आप ये थॉट आ सकता है कि इसमें भी ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन क्यों नहीं लग रहा है, तो चलो ओवर पोटेंशियल अपन लगा देते हैं, ओवर पोटेंशियल लगा देते हैं। मगर ये डाइल्यूट है, ये रिएक्शन होनी चाहिए थी, ओवर पोटेंशियल लगना चाहिए था, ये होनी चाहिए थी, मगर ये तो डाइल्यूट हो गया, ये है ही नहीं। जब ये प्रेजेंट ही नहीं है तो कौन सी रिएक्शन होगी? ये वाली हो जाएगी, यही वाली हो जाएगी, फिर इसी को होना पड़ेगा चाहे मर धर के हो। लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, मतलब हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 हो गया, यानी सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, तो अब तो यही रिएक्शन होगी, वही ओवर पोटेंशियल वाला केस आ जाएगा, तो अब यही रिएक्शन फीजिबल हो जाएगी, तो पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा। और इसमें दावेदार कौन कौन थे? वाटर से निकलेगा H+, H2SO4 से निकलेगा H+, तो H+ का तो रिडक्शन होकर हाइड्रोजन रिलीज होगी, और एनायंस में दावेदार थे OH माइनस और सल्फेट, तो उसके दो केसेस हो गए, ये ध्यान रखना है। डाइल्यूट H2SO4 में पहले वाली हो गई क्योंकि सल्फेट ही नहीं है, और सेकेंड केस में जब कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तब ये सेकेंड वाली रिएक्शन हो गई, तो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। गेम खेला जा सकता है इस वाली लाइन में। असर्शन रीजन में पहले तो बोल देंगे कि ये रिएक्शन फीजिबल है, E0 भी दे देंगे दोनों का, इन दोनों में से ये रिएक्शन फीजिबल है। रीजन दे देंगे, द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड। जबकि अपन सोचेंगे कि E0 जिसका ज़्यादा होगा वो प्रेफर की जानी चाहिए, यानी कि 1.36 वाली हाइयर वैल्यू शुड बी प्रेफर्ड। अपन असर्शन भी गलत कर देंगे और रीजन भी गलत कर देंगे, मगर दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि E0 सेल अगर दे रखा है, इधर सेल वर्ड लिखा है, अगर सेल वर्ड लिखा है ये ध्यान देना है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो, यानी अगर इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है उसका E0 है ये। पर इधर क्या हो रहा है? इधर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जस्ट रिवर्स हो रहा है, तो इसको भी रिवर्स कर देंगे, यानी -1.23 और -1.36। इन दोनों में से ज़्यादा पॉजिटिव कौन है? ये है, तो रिएक्शन तो यही प्रेफर होगी। रीज़न भी सही इसलिए है क्योंकि ये वैल्यूज़ जो देख रहा है वो इन दोनों को देख के बोल रहा है, तो इधर जो लोअर वैल्यू थी वो ये थी, तो लोअर वैल्यू प्रेफर हो रही है एनोड पे। अगर यही कैथोड होता तो हायर वैल्यू लिखेगा वो, तो हायर वैल्यू प्रेफर हो जाएगी, मगर एनोड पे
इधर लोअर वैल्यू प्रेफर हो रही है,